नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें हमारा अभी पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट चल रहा है, जो फर्स्ट यूनिट है और उसकी ये 16वीं क्लास है। आगे हमने मुक्स के बारे में ही जाना था, जो ऑनलाइन पद्धति से जो टीचिंग किया जाता है, तो उसके बारे में हमने मूक्स में देखा था कि किस तरीके से मूक्स प्लेटफॉर्म पूरा कर रहा है स्टूडेंट्स को। अब आज हम देखने वाले हैं स्वयं के बारे में। तो स्वयं एक पोर्टल है, उसके बारे में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्लास होने वाली है। उससे क्लास स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। और हाँ, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि स्वयं क्या है और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वयं का जो इतिहास है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो स्वयं है वो 1 फरवरी 2017 को, यानी कि 2017 को यूनियन बजट में घोषणा किया गया था। ये जो स्वयं है वो कब घोषणा किया गया था? तो 1 फरवरी 2017 को। ओके, आपको ये डेट याद रखनी है, कहीं कभी भी एनटीए में पूछा जा सकता है, क्योंकि तो एनटीए वाले कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं ना। तो ये जो 1 फरवरी 2017 को जो यूनियन बजट में इसे क्या किया गया था, घोषित किया गया था, उसकी घोषणा की गई थी। और 9 जुलाई 2017 को, यानी कि 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो कौन थे आपको पता होगा। 2017 में हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। तो ये प्रणब मुखर्जी ने स्वयं पोर्टल को क्या किया था, लॉन्च किया था। कब किया था? तो 9 जुलाई 2017 को। ओके, इसका मोटो, अब देखिए हर एक का जो ध्येय होता है, उसका जो मोटो होता है वो आपको याद रखना होता है। कोई भी एजुकेशनल, कोई भी पोर्टल हो या फिर कोई योजना हो, तो उसका कुछ ना कुछ गोल होता है, उसका उसका कुछ ना कुछ मोटो होता है। तो ये मोटो आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर स्वयं का जो मोटो है वो है शिक्षित भारत उन्नत भारत। उसका मोटो क्या है? शिक्षित भारत उन्नत भारत। ओके, तो ये उसका स्वयं का मोटो है, जो आपको याद रखना है। क्योंकि आप जानते हैं एनटीए नेट की जो एग्ज़ाम है हमारी यूजीसी नेट की, उसमें या तो फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस किया जाता है, या तो फिर किस तरह के आपको 4-5 कथन दिए जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि इनमें से कौन सा गलत है, या तो फिर आपको ये कहा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो अगर आपने डिटेल्स में अगर कुछ पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है या तो फिर इसमें से कौन सा सही है। इसीलिए मैं इसे डिटेल्स में ही पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि स्वयं एक मुक्स का ही एक प्रकार है, और मुक्स के जो लक्षण होते हैं वो स्वयं में दिखने को मिलते हैं। ओके, तो इतना शॉर्ट में आप सब कुछ समझ सकते हो कि स्वयं क्या है, लेकिन नहीं, मुझे आपको डिटेल्स में पढ़ाना है, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन एनटीए नेट की ओर से वो लोग डालते हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। ओके, तो आप भी जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर हो सके तो आप नोट भी बना लीजिए, ताकि जब आपकी एग्ज़ाम टाइम पर आपको जब प्रैक्टिस करनी होती है, तो रिवीजन के टाइम पर क्या होता है कि आप सारे वीडियोस देखने को नहीं बैठते हैं ना। तो आपने नोट बनाई होगी तो रिवीजन के टाइम वो नोट आपको बहुत ही यूज़फुल होगी। तो आपको भी नोट बनानी चाहिए, जिससे आपको क्या कि रिवीजन का आपका जो टाइम है वो ज़्यादा खराब ना हो। क्योंकि रिवीजन के टाइम में, एंड टाइम में जब एग्ज़ाम आती है, तो एंड टाइम में क्या होता है कि आप लोग के पास सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर सिलेबस पेपर 1 का देखने जाए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो
बहुत ही लॉन्ग होता है, तो आपको उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि रिवीजन के टाइम आपको सिर्फ, और आपने नोट बनाई होगी तो आपको सिर्फ एक ही नज़र डालनी होगी कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, है ना। अगर आपने, कुछ लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म आएंगे फिर फॉर्म डालेंगे उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, तब तक तो बहुत समय निकल चुका होता है। अभी आपने देखा है, अभी यूजीसी नेट का रिजल्ट नहीं है, आजकल में ही आने वाला है। ओके, तो रिजल्ट आने के बाद आप प्रिपरेशन करिए या फिर उससे पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको नेट की फिर से प्रिपरेशन नहीं करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं भी आपके जो प्रिपरेशन में कमी रह गई हो और आपका रिजल्ट अगर डाउन आता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तो प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एडवांस में ही ये सोचना हो, और अगर आप मान लीजिए कि आप पास भी हो गए तो अभी ये आपके लिए यूज़फुल ही होगा। जब भी ये असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने देखी होगी बहुत सारी स्टेट से जो जो पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो नोटिफिकेशन आ रही है जिस तरीके से, तो उसमें सभी में आपको एग्ज़ाम देनी होती है, तो उस एग्ज़ाम में भी ये आपको यूज़फुल रहने वाला है ना। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया है इसलिए अब आपको आगे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत बात है। आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप अच्छे से डिटेल्स में जानिए और इसकी नोट बनाइए ताकि आपको ये एंड टाइम में बहुत ही यूज़फुल होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पर सबसे पहले देख लेते हैं 1 फरवरी 2017 को यूनियन बजट में स्वयं के बारे में घोषणा किया गया था। 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसे स्वयं को लॉन्च किया था। ओके, अब इसका मोटो क्या था, तो शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये उसका मोटो है। अब देखते हैं स्वयं का जो फुल फॉर्म है, ये तो अब हमें आना ही चाहिए। स्वयं का जो फुल फॉर्म है ये हमें क्या आना ही चाहिए। ओके, तो स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो स्टडी, देखिए एस का मतलब है स्टडी, डब्ल्यू का मतलब है वेब्स, और ऑफ, फिर ए का मतलब है एक्टिव, उसके बाद एक्टिव लर्निंग। ओके, एक्टिव लर्निंग पूरा एक का नाम है, एक का मतलब है एक्टिव लर्निंग। ओके, उसके बाद फॉर, और उसके बाद वाई का मतलब है यंग, और ए का मतलब है एस्पायरिंग, एंड एम का मतलब है माइंड्स। ओके, तो देखिए इतने सारे वर्ड से एक स्वयं पोर्टल बना हुआ है, तो हमें ये पूरा नाम तो आपको याद ही रखना होगा। तो देखिए स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, इसे आप कुछ भी करें, रट्टा मार लीजिए कि या कुछ भी कर सकते हैं, रट लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 2-4 बार अपने मन में बोलेंगे तो आपको पूरा नाम वैसे ही याद रह जाएगा। ओके, तो ये 2-3 बार तो बोल कर ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखने हैं। तो स्वयं का जो फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, उसके बाद देखते हैं, अगर हम स्वयं फुल फॉर्म को हिंदी में अनुवाद करके देखें तो इसका पूरा नाम होता है, देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका जो ये जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म को हम अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब होता है युवा आकांक्षी, देखिए युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। देखिए वेब के माध्यम से अध्ययन, अब आपको वेब के माध्यम से अध्ययन में आपको मूक्स के लक्षण याद आ गए होंगे, है ना। मूक्स के बारे में मैंने अगले वीडियो में बताया था, तो बस यही है इसमें। तो युवा आकांक्षी मन के लिए, जो युवा है जिनको अध्ययन करने की जो आकांक्षा है उनके लिए ये सक्रिय अधिगम का एक वेब अध्ययन है। ओके, सक्रिय अधिगम का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सक्रिय अधिगम यानी कि एक्टिव लर्निंग के लिए ये एक वेब अध्ययन है। ओके, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि स्वयं का मतलब क्या है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्वयं का परिचय, तो स्वयं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए स्वयं पोर्टल
भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अभी के हाल के समय में उसे शिक्षा मंत्रालय उसको कर दिया गया है। ओके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो जो पहले MHRD के नाम से जाना जाता था वो अब किस नाम से जाना जाता है, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा और देखिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे हम कहते हैं AICTE, क्या कहते हैं, AICTE। ओके, इसका फुल फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा हायर एजुकेशन का जब टॉपिक आएगा, जो यूनिट है हमारा हायर एजुकेशन का, उस वक्त हम सारे फुल फॉर्म्स देख लेंगे। ओके, अभी यहाँ पर आपको यही याद रखना है, हिंदी में ये नाम याद रखना है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे हम AICTE कहते हैं। ओके, तो देखिए ये जो स्वयं पोर्टल है ना, ये स्वयं पोर्टल वो भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय का है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो शायद हो सकता है कि नेक्स्ट आप हमारी जो UGC नेट की एग्ज़ाम होने वाली है, वहाँ पर इसका नाम पूछा जाए, कोई भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आपको याद होना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय। ओके, तो ये MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे हम कहते हैं AICTE, उन दोनों के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से, देखिए यहाँ पर एक और प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि स्वयं किसकी मदद से तैयार किया गया है। तो देखिए कौन से सॉफ्टवेयर की मदद से या तो फिर किसकी मदद से ये तैयार किया गया है, तो आपको लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया है। और देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक कैसा है, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, पोर्टल है। देखिए ये पोर्टल है, आपको याद रखना है। ओके, और कैसा पोर्टल है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। ओके, तो देखिए यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना, कि स्वयं पोर्टल है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो देखिए किसके द्वारा तैयार किया गया है अगर आता है तो हम MHRD या तो फिर आपको शिक्षा मंत्रालय, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया हो उसे हम टिक लगाएंगे। तो MHRD शिक्षा मंत्रालय में दोनों नाम एक साथ ही बोलूंगी, यानी आपको याद रह जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE के द्वारा ये जो स्वयं पोर्टल है ये तैयार किया गया है। और किसकी मदद से तैयार किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया है। और वो कैसा पोर्टल है, तो ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। देखिए यहाँ से ही आपके 3 क्वेश्चंस तो यहाँ से ही बन गए। अगर आपको इनमें से कथन दिया जाए और 3 कथन यहाँ से ले लिए जाए और एक कथन आपको रॉन्ग कथन इसमें ऐड किया जाए, तो आपको इतना पता होगा तो आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं स्वयं जो है वो क्या है। देखिए मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओके, कोर्सेस। ओके, यहाँ पर हम कोर्सेस लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे कोर्स होते हैं तो कोर्सेस लगाएंगे। ओके, तो ये जो है वो मूक्स प्रदान करता है। देखिए ये जो स्वयं पोर्टल है वो क्या करता है, मूक्स प्रदान करता है, यानी कि मूक्स के द्वारा जिस तरीके से हम ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो उसके ही अकॉर्डिंग ये जो स्वयं के द्वारा ही मूक्स हमें प्रदान किया जाता है। यानी कि स्वयं के द्वारा कौन सा हमें एजुकेशन प्रदान किया जाता है, तो हमें मूक्स प्रदान किया जाता है। यानी कि स्वयं के द्वारा आपको ये याद रखना है, मूक्स और स्वयं दोनों को याद रखना है। ओके, एक साथ याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा मैं बैटरी चार्ज रख देती हूँ, रुकिए आप सब।
चलो ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, स्वयं पोर्टल को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों के उद्देश्य को पूरा करने के आशय से बनाया गया। देखिए, ये जो स्वयं पोर्टल है वो शिक्षा नीति जो है उनके 3 आधारभूत सिद्धांत है, उनके उन सिद्धांतों के भी उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। देखिए, कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो एक तो है पहुंच यानी कि एक्सेस, उसके बाद निष्पक्षता यानी कि इक्विटी, और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। देखिए, यहाँ से क्या होता है कि पहुंच पोर्टल के द्वारा स्वयं पोर्टल के द्वारा क्या होता है कि हम विश्व भर के जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम यहाँ से जुड़ते हैं, प्लस अच्छे जो प्रोफेसर्स जो टीचर्स होते हैं वो हमें टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए निष्पक्षता, तो हमने बुक्स में भी देखा था कि जहाँ छात्रों को जो छात्रों में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर क्या किया जाता है, टीचिंग कराया जाता है। ओके, फिर उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर्स वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और हमें वर्चुअल क्लास के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, फिर ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, इन सारी बातों से हमें टीचिंग कराया जाता है। तो ये जो उद्देश्य है उन उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही क्या हुआ है, स्वयं पोर्टल को बनाया गया है। तो आपको ये भी याद रखनी है। ओके, यहाँ पर एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ओके, ये जो 3 उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए स्वयं पोर्टल को बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वयं पोर्टल को कौन से उद्देश्य को पूरा करने के आशय से बनाया गया है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और उनमें से ये 3 दिए होंगे और एक गलत दिया होगा। ऐसे करके 4 दिया होगा, तो आपको गलत को पहचानना, अगर सही को पहचानना है तो इन 3 में से आपको कोई भी एक दिया गया होगा और 3 गलत दिए होंगे। तो उनमें से आपको इन 3 में से कोई भी एक दिया हो तो उसे आपको पहचानना है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं। देखिए, स्वयं पोर्टल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ओके, तो यहाँ पर स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्या होता है, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन। देखिए यहाँ पर 24 घंटे। ओके, यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 24x7। ओके, यानी कि 24 हवर्स और 7 डेज, यानी कि पूरे सप्ताह के पूरे दिन, कभी भी कहीं भी। देखिए, जब जहाँ कोई भी छात्र पढ़ाई कर सकता है। देखिए, यहाँ से हमें सब क्लियर हो जाता है स्वयं के बारे में। तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से क्या होता है, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं कि आपको वहाँ से कोई गाइडेंस ना दिया जाए या फिर आपको टीचिंग प्राप्त ना कराया जाए। ओके, तो हम कभी भी, जब भी, जहाँ भी हो, आप घर में हो या कहीं बाहर गए हो या कहीं भी हो, और कोई भी छात्र यहाँ से पढ़ाई कर सकता है। ओके, देखिए सभी भारतीय छात्रों के लिए, देखिए सभी भारतीय जो छात्र हैं उनके लिए 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो देखिए 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी कोर्स यहाँ पर मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी कि फ्री में आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या? फ्री में। अब देखिए, आप भी सोचें कि कोई कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो आपकी फीस कितनी होगी। अब देखिए, आप मास्टर कर रहे हैं तो मिनिमम 2 साल का जो हमारा होता है। ओके, जो हमारा मास्टर होता है वो क्या होता है, 2 साल का होता है। अगर 2 साल की फीस देखी जाए तो 3500, 3000 से 3500 तक की होती है ना। तो यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर तो आप मुफ्त में एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फ्री में। ओके, तो यहाँ पर फ्री में आपको क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको एजुकेशन दिया जाता है। अब देखिए, स्वयं का यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय, MHRD और अखिल, यहाँ पर अखिल आएगा जो अभी मैंने बात की, अखिल भारतीय तकनीकी
तकनीकी, ओके, तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा क्या विकसित किया गया है। ये तो मैंने आपको बता दिया आगे, ओके, दूसरी बार आ गया। तो आपको यहाँ से एक बात जानने को मिली, देखिए ये जो स्वयं पोर्टल है वो कैसा है, 24x7 यानी कि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन, जब भी आप जहाँ भी हो, कोई भी छात्र हो वो पढ़ाई कर सकता है। कहाँ से लेकर, तो 9वीं से लेकर आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए स्वयं पोर्टल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया है, जो अभी वर्तमान में देखिए 2000 कोर्सेज को होस्ट कर रहा है। देखिए ये जो स्वयं पोर्टल है यहाँ पर 2000 कोर्सेज को यहाँ पर होस्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, ओके। और वो किसकी मदद से, वो तो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। देखिए कंप्यूटर में थोड़ा सा कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है लैपटॉप में, ओके। थोड़े ही दिन में आ जाएगा हमारा जो क्या बोलते हैं पेन टैबलेट, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको मुझे पढ़ाने में, ओके। चले आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 2000 कोर्सेज को यहाँ पर होस्ट कर रहा है जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, ओके। स्वयं का एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है। स्वयं जो है वो क्या है, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से सीखने का एक प्रोग्राम है जो छात्रों के लिए निःशुल्क है, फ्री है। इसलिए स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स भी कैसे है, निःशुल्क है। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी बात ले ली है, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर 9वीं से लेकर आपको पता चल गया स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, ओके। जो छात्र प्रमाण, अगर देखिए आपने कोई कोर्स कर लिया, मान लीजिए कि आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है यहाँ पर, ओके, और आपको वो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो आपको कुछ फीस भरनी पड़ती है। देखिए कोर्स आपके लिए फ्री में है, यानी कि आप फ्री में वहाँ पर लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, फीस आपको अगर सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फीस भरनी पड़ेगी। अब देखिए अब आपके मन में ये सवाल आ जाएगा, यार ये तो बड़ा अजीब है, पहले बोलते हैं फ्री में है और बाद में कहते हैं कि फीस भरनी पड़ेगी। तो देखिए मैं आपका यहाँ पर डाउट क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर जो फीस भरनी पड़ती है सर्टिफिकेट के लिए वो ज़्यादा फीस नहीं होती है, लेकिन 100 से लेकर 200 रुपीज़ के बीच में ही होती है, ओके। ये फीस जो होती है वो 100 से लेकर 200 रुपीज़ तक की होती है, ज़्यादा नहीं होती है आई थिंक मेरे हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट लेना है, देखिए ये जो 100-200 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग 300-400 रुपये ले सकते हो, ओके। तो आप सोचिए अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप कॉलेज में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते तो आपकी फ़ीस 2 साल की मैंने आपको बताई कम से कम 3000 तो होगी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पर 200 या 300 या 500 रुपये में अगर कोई आपकी घर बैठे, वो भी घर बैठे आपकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होती है तो ये बेटर अच्छा है ना, ये अच्छा है ना तरीका। तो इसमें ये फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसके इसके तुलना में देखा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ फीस है, लेकिन वो किसके लिए है, जो सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो उसके लिए। अब देखिए सर्टिफिकेट आपको क्या काम आएगा, तो इस सर्टिफिकेट को आप आगे की पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो, ओके। देखिए फीस लेकर कोर्स को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद अगर आपने ये इसकी एग्ज़ाम ली जाती है, वो भी ऑनलाइन ही होती है, तो ये एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर ली तो उसके बाद आपको क्या किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर आपने प्रमाण पत्र के लिए फीस भरी है तो, ओके। यानी कि आप एग्ज़ाम पास करते हो और आपको प्रमाण पत्र चाहिए तो आपको फीस भरनी होगी, ओके, वो भी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। उसके बाद देखते हैं कि स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध पाठ्यक्रम के 3 भाग हैं, यानी कि थ्री पार्ट है यहाँ पर। देखिए इसको मैं ना आपको अच्छे से पोर्टल पर जाकर ही बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी
वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था और 2 कोर्सेज ज्वाइन भी किए थे, लेकिन हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वो कोर्स पूरे नहीं किए हैं। तो शायद फ्यूचर में पूरा भी कर लूँगी, क्योंकि अगर आपने पहली बार अगर पूरा नहीं कर पाते तो वो आपके पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं। जब आपको टाइम मिले तब आप उसे पूरा कर सकते हैं। अभी हालांकि उन लोगों ने वो कोर्स की एग्ज़ाम अभी 1 महीने पहले ऑनलाइन क्लियर कर दी है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम वगैरह नहीं दी थी। असाइनमेंट वगैरह जो सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन, वो मैंने नहीं किए थे। ओके, तो फ्यूचर में अगर मुझे अभी आगे मुझे सोचना है, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये कोर्स अगर ज्वाइन करना है, फिर से मुझे इसको चालू रखना है, तो मैं इसे चालू रख सकती हूँ। वो क्लोज नहीं होता है, वो पेंडिंग में पड़ा रहता है। तो जब जाऊँ तब मैं उसे, अब दूसरी बात, वो लोग कोर्सेज स्टार्ट करेंगे तब मुझे मैसेज भी करेंगे कि आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, तो मैं उसे अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकती हूँ और एग्ज़ाम भी दे सकती हूँ। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, मेरी जो रजिस्टर आईडी है उसे खोलकर मैं आपको बताऊंगी स्वयं पर। ओके, चलिए देखते हैं वीडियो लेक्चर। एक तो आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टडी कराई जाती है, फिर स्टडी मटेरियल भी आपको दिए जाते हैं, और वो स्टडी मटेरियल क्या है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ये वीडियोस के बारे में भी बताऊंगी, ये स्टडी मटेरियल के बारे में भी मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल जाकर अभी थोड़ी ही देर में बताऊंगी। देखिए, ऑनलाइन डिस्कशन यहाँ पर होती है, यानी कि आपको कुछ किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट है तो आप उस टीचर के साथ डिस्कशन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स है, वो स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध है। ओके, उसके बाद देखते हैं। देखिए, स्वयं पोर्टल पर जो विषय के जो कोर्स उपलब्ध है, कौन कौन से विषय के कोर्स उपलब्ध है उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी है। देखिए, इंजीनियरिंग कोर्स है, साइंस लेवल पर है, ह्यूमैनिटीज़ के लेवल पर, लैंग्वेज के लेवल पर है, कॉमर्स के लेवल पर है, मैनेजमेंट के लेवल पर है, लाइब्रेरी के लेवल पर और एजुकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट की वहाँ पर कोर्सेज उपलब्ध है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। ओके, चलिए, स्वयं कोर्सेज के लिए 9 संस्थानों कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। देखिए, यहाँ पर स्वयं कोर्स जो करा रही है वो 9 जो इंस्टीट्यूट है, वो 9 इंस्टीट्यूट, इसे 9 इंस्टीट्यूट को क्या किया है, कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और उन्हीं इंस्टीट्यूट के आधार पर यहाँ पर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले AICTE, जो अभी मैंने आपको अखिल भारतीय वाला बताया था ना, तो AICTE जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्स के लिए, यानी कि इंटरनेशनल जो कोर्स है उसके लिए ये संस्था कार्य कर रही है स्वयं पर। फिर देखिए, NPTEL जो है, वो NPTEL वो इंजीनियर कोर्स के लिए यहाँ पर कार्य कर रही है। जो UGC है, वो गैर तकनीक और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर कार्य कर रही है। फिर देखिए, यहाँ पर CEC है, तो वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए कार्य कर रही है। ओके, UG के लिए ये कार्य कर रही है CEC। ओके, तो ये UG के लिए कार्य कर रही है, और UGC जो है वो PG के लिए भी कार्य कर रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल लेवल पर AICTE NPTEL के लिए इंजीनियर कोर्स के लिए है, UGC है PG के लिए, CEC है UG के लिए। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए, NCERT है, तो NCERT है वो विद्यालय शिक्षा के लिए, यानी कि 9 से लेकर 12 के लिए है। ओके, 9 से लेकर 12th तक के लिए ये NCERT है। NIOS है जो विद्यालय शिक्षा के लिए, ये भी 9 to 12th के लिए है। IGNOU है, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, तो IGNOU है जो विद्यालय से बाहर के जो छात्र होते हैं उनकी शिक्षा के लिए है। ओके, IIMB है, वो प्रबंधन शिक्षा के लिए है। उसके बाद देखते हैं NITTTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। देखिए, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग का आपने देखा होगा, DLED, जो DLED, ये अगर कोई टीचर होगा तो उन्हें पता होगा ये DLED क्या है। ओके, तो ये जो टीचर ट्रेनिंग की जो टीचर ट्रेनिंग के लिए जो कोर्सेज करा रहे हैं, वो ये संस्था NITTR करा रही है। ओके, तो ये बात आपको सारी याद रखनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखते हैं स्वयं पर उपलब्ध सभी कोर्स कैसे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मैंने बताया सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो ही आपको फीस चुकानी होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप चाहे तो स्वयं कोर्स का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कुछ फीस चुकानी होती है। उसके बाद देखते हैं स्वयं आपको कोर्स क्रेडिट देता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करता है, क्रेडिट से देता है, जिसे आप अपने वर्तमान संस्थान के अकादमिक रिकॉर्ड में शामिल करवा सकते हैं। देखिए क्रेडिट के बारे में हमने आगे पढ़ा था, जो इवेल्युएशन प्रणालियाँ थी, इवेल्युएशन जो प्रणालियाँ थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तब मैंने आपको क्रेडिट सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्रेडिट दिया जाता है वो क्रेडिट होता है, वो क्या होता है, आप अगर एक संस्था में से दूसरी संस्था में अगर जाते हैं तो उस क्रेडिट को यहाँ पर अगर वो सर्टिफिकेट में क्रेडिट दिया हुआ है तो वो संस्था इसे ऐड कर लेती है। ओके, तो ये स्वयं में भी ऐसा होता है कि जो कोर्स क्रेडिट होता है, अगर उसे आप क्या है वर्तमान संसार में, अगर आपने मान लीजिए स्वयं पर आपने क्या किया, स्वयं पर आपने कोई कोर्स कर लिया। ओके, अब इस कोर्स की जो क्रेडिट है, इस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको आगे किसी दूसरी संस्था में आपको पढ़ाई करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट बनी थी वो ये संस्था वाले उसे अपने रिकॉर्ड में क्या कर देंगे, शामिल कर सकते हैं। ओके, तो ये थी उसकी बात। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए वर्ष 2017 में जब स्वयं पोर्टल को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लॉन्च किया गया, तब यह उम्मीद किया गया था, देखिए यहाँ पर उम्मीद किया गया था कि अगले 2 से 3 साल में, यानी कि ये देखिए ये 2017 में स्टार्ट किया था, तो अगले जो 2-3 साल है यानी कि 2019-2020 तक की बात है, तो उस 3 साल के अंदर क्या इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 1 करोड़ छात्र नामांकन करवाएंगे। ये उम्मीद की गई थी कि 3 साल में 2 या 3 साल में 1 करोड़ तक, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 1 करोड़ तक के जो स्टूडेंट्स हैं उसका यहाँ पर नामांकन स्टूडेंट्स करवाएंगे। तो इस दिशा में अभी हमें सफलता भी मिल रही है। अभी हालांकि 3 साल तो हो चुके हैं, लेकिन 1 करोड़ छात्र तो नहीं मिले हैं, 1 करोड़ स्टूडेंट तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन इस दिशा में हम क्या कर रहे हैं, आगे भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। धीरे धीरे कोई भी कार्य होता है, कोई भी योजना होती है, तो उसको धीरे धीरे लागू होने में या फिर उसको आगे बढ़ने में थोड़ी सी देर लगती है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने 1 करोड़ का उम्मीद किया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर इतना तो नहीं हो सका, लेकिन सफल ज़रूर है। ये पोर्टल पर जितने भी स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं, उससे आधार पर ये कह सकते हैं कि इस दिशा में हमें क्या सफलता भी मिल रही है। अब देखिए स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पिछले साल से काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। देखिए शुरुआती दौर में तो आपको पता ही होगा कि इतना कोई लोकप्रिय नहीं होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब ऊपर जो लोग पढ़ाते हैं तो शुरुआती दौर में तो उन्हें इतने सब्सक्राइबर भी नहीं होते हैं, है ना। तो धीरे धीरे सब लोग जानते पहचानने लगते हैं, उनके सामने कुछ अच्छी बातें आती है तो क्या होती है कि संख्या बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है। तो शुरुआती दौर में वो क्या था, उसका इतना तेज़ी से वो लोकप्रिय नहीं हो पाया था, लेकिन अभी के हालांकि समय में देखा जाए कि अभी ऑनलाइन टीचिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे भी अभी कोरोना की स्थिति है तो सब लोग ऑनलाइन टीचिंग ही कर रहे हैं ना। तो इस ऐसे समय में अभी ये काफ़ी लोकप्रिय बन रहा है। ओके, इसकी सबसे बड़ा उपलब्धि NIOS के द्वारा संचालित DLED का कोर्स है। देखिए यहाँ पर NIOS के द्वारा जो DLED का जो कोर्स होता है, जो टीचर्स की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग होता है, जिन पहले क्या होता था कि PTC होता था, आपने नाम सुना होगा PTC का, है ना। तो जो मैंने जब मैंने जब 12th पूरा किया तो उसके बाद मुझे तुरंत PTC में एडमिशन मिल गए थे। अब मैंने PTC में एडमिशन 2005 में यानी कि 2005 में लिया। ओके, तो
2005 में मेरा 12th पूरा हुआ, तुरंत ही मुझे पीटीसी में एडमिशन मिला। मेरा 2007 में क्या हुआ, पीटीसी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो 2008 में जैसे ही वैकेंसी आई टीचर्स की, गवर्नमेंट टीचर्स की, तो मेरा उसमें नंबर लग गया। अब मैं 2008 से टीचर में हूँ। ओके, तो गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर में मैं 2008 से हूँ। अब देखिए सरकार ने क्या किया कि कुछ लोग ऐसे थे जो सीपीएड किए थे। सीपीएड में क्या होता है आपको पता होगा, जो पीटी के टीचर होते हैं तो वो पीटी के टीचर सीपीएड का कोर्स उनको होता है। फिर एटीडी का जो कोर्स होता है, आपने कभी नाम सुना होगा, अभी तो हालांकि ये नाम सुनने को भी नहीं मिल रहा है। तो एटीडी का जो कोर्स होता है वो क्या होता है, ड्राइंग टीचर के लिए होता है। ओके, तो ये जो पीटी के टीचर, ये व्यायाम के जो टीचर होते हैं, ओके, योग के टीचर होते हैं, उनके लिए ये कोर्स था सीपीएड। और एटीडी का जो कोर्स था वो क्या था, ड्राइंग टीचर के लिए था। अब क्या हुआ, इन लोगों को भी गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर में लिया गया। तो ये अगर किसी ने एटीडी किया है, किसी ने सीपीएड किया है, किसी ने पीटीसी किया है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर में लिया गया था। अब देखिए 2 साल पहले ऐसी बात हुई कि ये जो लोग हैं एटीडी और सीपीएड जो टीचर हैं, उनके लिए सरकार ने ये कहा कि उन लोगों को पीटीसी करनी होगी। अब देखिए इन्होंने एटीडी किया, सीपीएड किया, अब पीटीसी करना जाए तो उनके पास कितना टाइम बचेगा, अब जॉब भी चल रही है। तो अगर ये बीएड करना चाहे तो सिर्फ बीएड के लिए उनके पास एक ही रास्ता होता है। गवर्नमेंट जॉब जिनकी होती है उनके पास एक ही रास्ता होता है। उनको क्या होता है, एक्सटर्नल, उनको क्या, यहाँ पर लिखती हूँ, एक्सटर्नल ही उनको करना होता है। अब देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ वाले होते हैं वो बीएड या पीटीसी एक्सटर्नल कभी भी नहीं कराते, है ना। तो अब ये समस्या हो गई कि इन लोगों के लिए पीटीसी लेवल का या बीएड लेवल का कोई कोर्स तो कराया जाना चाहिए जिससे उनकी नौकरी बच जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया कि चलिए यहाँ पर डीएलएड का एक कोर्स रख देते हैं। अब डीएलएड का जो कोर्स है वो डीएलएड का कोर्स में क्या पीटीसी और बीएड के लेवल पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर डीएलएड का कोर्स स्टार्ट कराया गया। और जो टीचर एटीडी सीपीएड वाले थे उनको यहाँ पर फ़ायदा हो गया। उन्होंने डीएलएड का अपनी चालू जॉब में यहाँ पर डीएलएड भी कर दिया, उनको सर्टिफिकेट मिला और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, उनकी जॉब अब बच गई, है ना। तो देखिए ये बात है। तो यहाँ पर डीएलएड के जो कोर्स हुए वो एनआईओएस के द्वारा संचालित किया गया और उसके कारण इतनी बड़ी उपलब्धि स्वयं पोर्टल को मिल गई। पता चल गया सारी बात। अब आगे देखते हैं, जिसमें 12 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं ने देखिए स्वयं पर अपना नामांकन करवाया। देखिए 12 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं ने क्या किया, यहाँ पर अपना नामांकन करवाया। तो अब उनको अब आप सोचिए कि 12 लाख अगर टीचर्स ने यहाँ पर नामांकन करवाया है तो फिर उसकी वैल्यू तो बढ़ने वाली है, ये लोकप्रिय ज़्यादा होने वाला है ना। तो इसके वजह से उसे ज़्यादा काफ़ी लोकप्रियता स्वयं पोर्टल को मिली है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्लाइड कंप्लीट हो गई, मुझे लगा अभी आगे कुछ होगा। चलिए ये तो बात थी हमने स्वयं के बारे में। अब हम देखने वाले हैं कि स्वयं पोर्टल पर आपको जाना कैसे है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसके बारे में वहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं स्वयं पोर्टल पर। चलिए अब हम जाएंगे स्वयं के पोर्टल पर। ओके, चलिए ये मैंने गूगल खोल दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको सर्च सिर्फ स्वयं ही करना है। स्वयं, अगर देखिए ये लिखकर भी आ जाएगा। ओके, ये स्वयं लिखकर आपको क्लिक करना है। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा। चलिए हम आ गए। अब देखिए आपको ये साइट याद रखनी है, swayam.gov.in। ओके, इस पर ही आपको क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप स्वयं के पोर्टल पर आ जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नेशनल कोऑर्डिनेटर्स देखा ना आपने, यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स दिखा रहे हैं। तो देखिए AICT, CEC, इग्नो, IIMB, NCERT, NIOS। देखिए ये NIOS तो आपको याद रह गई होगी, जो मैंने DLED के बारे में भी बताया। ओके, फिर उसके बाद NITTR, उसके बाद NPTEL, और ये है UGC। ओके, तो ये देखिए 3 6 3 9 हो गई। ये 9 जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा इस स्वयं पोर्टल को कोऑर्डिनेट किया गया है। ओके, उसके बाद देखते हैं। अब देखिए आपको कोर्स देखने हैं तो कहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कोर्सेज है ना। तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर, अब आपको मान लीजिए कि किसी भी संस्थान, मान लीजिए आपको इग्नोर से कोई कोर्स करना है, मैंने आपको बताया है कौन सी संस्था कौन से कोर्स करवा रही है ना। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए NCERT से आपको अगर कोई कोर्स करना है, आपको आपके लेवल पर तो है नहीं, आपने तो 12th किया हुआ है, लेकिन अगर किसी के बच्चे होंगे तो वो काम आएंगे। अभी हम इसे देखते हैं। ओके, एंड से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी कोर्स करना है उसके आधार पर मैंने आपको जो PDF में बताया ना, PPT में, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा एक बार कि कौन सी संस्था कौन से कोर्स करवा रही है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जाकर ढूंढ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए कोर्स ड्यूरेशन, कितने टाइम का आपको 4 वीक्स का कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी है। 6 वीक का जो कोर्स होता है उसके लिए भी है। 8 वीक का यानी कि 2 महीने का है ना, ये 3 महीने का। इस तरीके से यहाँ पर 15 वीक्स का, यहाँ पर 16 वीक्स का, यहाँ पर 24 वीक्स का। तो इस तरीके से अलग अलग ड्यूरेशन भी दिए गए हैं। तो उसको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। हम अभी देखते हैं कोर्सेज एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दी हुई है, देखिए सारी की सारी। उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको एग्ज़ाम डे, क्या होता है कि अभी शादी का माहौल है, तो अगर या तो फिर आपकी कोई अदर एग्ज़ाम आती है और उस टाइम इस एग्ज़ाम भी क्या टकरा रही होती है, तो यहाँ पर आप पहले से ही यहाँ पर प्लानिंग बनाकर आप उस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं कोर्स क्रेडिट। देखिए यहाँ पर कोर्स क्रेडिट अगर आपको लेना है यस या नो, तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। कितना अच्छा स्वयं पोर्टल बनाया है। और हम लोग, अभी कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि स्वयं क्या है, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लिया होगा कहीं भी कि स्वयं ऐसा कुछ है। ओके, देखिए यहाँ पर है ऑल। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है सारे के सारे। देखिए यहाँ पर एनुअल रिसर्च रिफ्रेश प्रोग्राम इन टीचिंग। ओके, एप्रिट का नाम भी आपने कभी कभी सुना होगा। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी एक पर चल कर देखते हैं। तो हम कहाँ पर चलेंगे, हमें चलिए मान लीजिए हम NITTR पर ही चले जाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर अपकमिंग यानी कि अभी ओपन है उसके बारे में, यहाँ पर अगर कोई ओपन है कोर्सेज तो यहाँ पर दिखाई देंगे, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। ये क्लोजेड है यानी कि क्लोज है यानी कि जो पूरा हो गया है कोर्स। ओके, उसके बारे में देखिए यहाँ पर डिटेल्स दी गई। तो अपकमिंग में अभी अगर वो लोग कोई कोर्स डालेंगे तो आपको वहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। ये देखिए इतने कोर्स अभी खत्म हुए हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा चलिए इग्नो के लिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमें वन गोइंग किया हुआ है जो क्लोज हो गया है। ओके, हम क्लोज में नहीं जाएंगे, अपकमिंग यानी कि एनरोलमेंट ओपन में जाएंगे, ताकि आपको अगर कोई कोर्सेज करना है तो कर दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको सारे इग्नो के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हम कोई भी एक ले लेते हैं, तो कोई अच्छा वाला हो तो देख लेते। चलिए यहाँ पर टीचर हूँ तो टीचर के बारे में ही देख लेती हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में। ओके, देखिए डॉक्टर गौरव सिंह है, उनके नाम भी दिए गए हैं, जो टीचर होते हैं उनके नाम भी दिए जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए हम आ गए यहाँ पर। ओके,
तो देखिए यहाँ पर आपको डॉक्टर गौरव सिंह कैसे दिखते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया है, यानी कि यहाँ पर यूट्यूब का एक उनका जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। ओके, ये आप जाकर कर दीजिएगा वरना ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ओके, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन करके आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसका क्रेडिट आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, फॉर क्रेडिट है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि देखिए यहाँ पर कोर्स स्टेटस है जो अपकमिंग है। ओके, देखिए कोर्स टाइप है कोर, उसके बाद ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि 16 वीक्स है। उसके बाद स्टार्टेड डेट है, वो कब स्टार्ट होने वाली है ये भी बताया गया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अपकमिंग बता रहा है। तो यहाँ पर स्टार्ट कब हो रहा है, तो 31 जनवरी 2021 को यहाँ पर स्टार्ट होगा। एंडेड डेट के बारे में जब वो स्टार्ट होगा तभी आपको बता देंगे। ओके, एग्ज़ाम डेट भी वहाँ पर क्लियर कर देते हैं वो लोग। यहाँ पर देखिए कैटेगरी किसके लिए है, तो टीचर एजुकेशन के लिए। और देखिए यहाँ पर लेवल भी दिया हुआ है, यानी कि आपका लेवल कितना होना चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट होनी जानी अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि यूजी आपने किया हुआ होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको कोर्स का लेआउट भी दिखाया गया है कि कोर्स में क्या क्या आएगा, तो कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है उसके बारे में देखिए वीक के साथ, पूरे वीक के साथ आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वीक 15, तो देखिए 15 में क्या है, टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर। ओके, तो इस तरीके हर वीक के यहाँ पर आपको टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बुक्स एंड रेफरेंस है ना, तो देखिए यहाँ पर बुक्स भी आपको रेफरेंस के आधार पर दिए गए। यहाँ पर जाकर आप जब ज्वाइन करेंगे ना तो आपको यहाँ पर आप ओपन कर सकेंगे और ओपन करके आपको वहाँ से डाउनलोड मटेरियल कर सकेंगे। अब ये है डॉक्टर गौरव सिंह, और देखिए ये कहाँ के टीचर है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू के हैं। तो मान लीजिए इग्नू बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, तो उसके उसमें काम करने वाले लोग भी अच्छे होंगे ना, तो उनका देखिए यहाँ पर पूरा परिचय भी दिया हुआ है, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। ओके, तो देखिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर है स्टेज 2 यानी कि क्लास 2 ऑफिसर है। ओके, स्कूल ऑफ एजुकेशन में, और इग्नू में देखिए न्यू दिल्ली है ना, और उन वो कोऑर्डिनेटर है बीएड प्रोग्राम के और स्कूल ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये सारी बात देखिए यहाँ पर एक और भी बात देख लीजिए, अभी आगे आगे के वीडियो में हमें स्वयं प्रभा के बारे में भी देखना है। देखिए ये स्वयं प्रभा पर भी वो खुद क्या लेक्चर भी देते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये सारी और इनकी ये जो देखिए इनकी क्वालिफिकेशंस भी दी गई है, एमएससी इन केमिस्ट्री के साथ है और एमएड गोल्ड मेडलिस्ट। देखिए गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि बढ़िया टीचर होंगे तभी तो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, वो भी एमएड में, तो ऐसे ही थोड़ी कोई गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है ना। यहाँ पर उन्होंने यूजीसी नेट एजुकेशन से क्लियर किया हुआ है। देखिए पीएचडी उन्होंने किया हुआ है। ओके, और पीजीडीडी भी गोल्ड मेडल है। देखिए पीजीडीडी का कोर्स भी उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ किया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो टीचिंग कराने वाले टीचर होते हैं वो कितनी क्वालिफाई होती है और कितनी क्वालिटी वाले होते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप स्वयं पर जाइएगा और एक बार श्योर रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं साइन आउट करती हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने जो ज्वाइन किए थे सी प्लस प्लस का, फिर जावा का है, कंप्यूटर की जो लिनक्स है, कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके भी कोर्सेज बहुत बढ़िया है। आप एक बार जाइएगा और देखिएगा आराम से। ओके, अभी इतना टाइम नहीं है वरना मैं आपको वो भी बता देती। देखिए यहाँ पर आपको साइन इन रजिस्टर लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, देख लीजिए। अभी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। देखिए यहाँ पर आपको अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड तो आपका है नहीं, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप गूगल पे जाकर या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट अगर आपका है तो उस पर जाकर आप कर सकते हैं, या फिर आप फेसबुक से भी ओपन कर सकते हैं। अभी देखिए मैं गूगल पर से ओपन कर रही, आपको पूरी प्रोसेस दिखा रही हूँ ताकि आप एक बार तो जाइएगा और चेक भी कर लीजिएगा। ऐसे ही एक कोर्स तो कर ही दीजिएगा, कहीं कभी
क्या पता कभी आगे काम आ जाए। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर मांगते हुए गूगल विथ किया है ना मैंने, इसलिए यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रही है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर वो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए डायरेक्टली ओपन हो रहा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन अगर करना है तो आपको उसमें पासवर्ड की या जो भी मांगे वो आप दे दीजिएगा। ओके, पूरी प्रोसेस इसमें, बट इस तरीके से आपको लॉगिन होना है। ये मेरा लॉगिन हो गया है। देखिए अब देखिए मैं माई कोर्सेज में जाऊंगी, मैंने रजिस्टर किया हुआ है इसलिए माई कोर्सेज मुझे दिखा रहा है इसमें यहाँ पर, वरना यहाँ पर ना दिखा दिया होगा। ओके, देखिए शादी का माहौल है यानी इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा। चलिए देखिए अब कमिंग ऑन गोइंग। ओके, देखिए कंप्लीट में मैंने नो कंप्लीट कोर्सेज, मैंने बताया था ना आपको कि मैंने कोर्स पूरा नहीं किया इसलिए नॉट कंप्लीट कोर्सेज बता रहे हैं। अब देखिए अपकमिंग ऑन गोइंग, अब जब भी ये कोर्स दूसरी बार स्टार्ट होगा तब मुझे ईमेल आएगा और मुझे बताया जाएगा कि आप उस कोर्स को पूरा कीजिए, यानी कि आपके ईमेल पर सारे मेल आते जाते रहते हैं इसके। ओके, देखिए ये मैंने सी और C++ हिंदी में ये कोर्स, देखिए ये ऐसा नहीं है ओनली इंग्लिश में, हिंदी में भी बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। तो देखिए मैंने AICTE के द्वारा यहाँ पर कंप्यूटर की जो कोर्स होते हैं वो AICTE के द्वारा तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जाइएगा, कंप्यूटर का कोर्स तो रियल में आप लोगों को करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर गो टू कोर्स, यहाँ पर देखिए बेसिक कोर्स इन बायोमेडिकल रिसर्च के बारे में भी मैंने ये ज्वाइन किया हुआ था। ओके, ये देखिए गो टू कोर्स में मैं जाऊंगी, तो यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने ज्वाइन कर दिया, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हर बार आपको ये ईमेल से क्या होता है लॉगिन होना होता है। ओके, थोड़ा सा आपको डिटेल्स में दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर कोई प्रश्न ही बचे नहीं। देखिए यहाँ पर पूरी प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, है ना। स्टेप 1 में क्या होगा देखिए, और स्टेप 2 में क्या होगा, सारे स्टेप आपको देखिए इस सीट को पढ़े, देखिए सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए उसका परिचय वगैरह आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्लिक करें पुस्तिका के लिए, तो यहाँ पर आपको पुस्तिका भी डाउनलोड की आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बुक्स एंड रेफरेंस के लिए अगर आपको उससे ज़्यादा रेफरेंस चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपको पता चल गया ना किस तरीके का होता है। यहाँ पर तो देखिए शिक्षार्थी क्या है, उच्च विद्यालय और UG PG CS IT छात्र और जो कोई भी मूल प्रोग्रामिंग सीखने की इच्छा रखता है उनके लिए ये कोर्स है। ठीक है, ये सारा आप में ऐसे नहीं बताएगा, आप जब ज्वाइन करेंगे तभी ये सब बताएगा। ओके, तो इस तरीके से आप स्वयं पर जाइएगा एक बार, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। ओके, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। ओके, क्योंकि हमारा देश जो है स्वतंत्र है तो सबकी स्वतंत्रता होती है कि किसको लाइक करना है किसको डिसलाइक करना है वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। ओके, लेकिन मैंने स्वयं के बारे में आपको सब कुछ बता दिया डिटेल्स में, ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना हो। कभी भी कोई भी क्वेश्चंस अगर NTA नेट वाले अगर कहीं भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं स्वयं के बारे में, तो आई होप कि आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब कल हम स्वयं प्रभा के बारे में भी इस तरीके से ही देखेंगे। तो गुड बाय, थैंक यू।